A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigri, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9, and we are reading Chapter 3, that is Atoms and Molecules. And this is the fourth part. I've already taught the first three parts, and if you haven't watched any, you can go to the playlist that is available under class 9 and you can search the video and watch it. Okay, and if you have any query, let me know. I'll definitely answer. Okay, so but before starting the class, one thing I would like to remind that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay. So let's see what we're going to discuss today. Today we're going to read ions, valency, and how to write a chemical formula. Okay? Alright. So can anybody tell me what is ions? Ion क्या होता है? बताओ. Ions में कुछ charges होते हैं. Positive charge, negative charge. Okay? So the particular atoms, all the atoms contains a charge on it. ठीक है, सारे एटम्स में पर्टिकुलर कुछ चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, एनी चार्ज. ठीक है, सो दैट कुछ कुछ पर्टिकुलर एटम्स होते हैं जो न्यूट्रल होता है. ओके, तो आयंस एदर कंटेन एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एदर पॉजिटिव या नेगेटिव, और जब दोनों कंबाइन करता है तो एक न्यूट्रल चार्ज बनता है, न्यूट्रल एटम बनता है. ठीक है, आयन का मतलब होता है चार्ज, सिंपल, आइदर प्लस या माइनस, दोनों कंबाइन किया तो न्यूट्रल. Okay, what is the definition? Compounds containing metal and non-metal elements contain charged particles called ions. तो मेटल और नॉन मेटल जो भी पर्टिकुलर एटम्स होते हैं उनमें चार्ज होता है, एदर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, और उसी को हम बोलते हैं आयंस. ओके, सो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. A positively charged ion is called cation and a negatively charged ion is called an anion. ठीक है, तो आयन जो होता है मेटल्स या नॉन मेटल्स में आइदर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोला जाता है और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोला जाता है. ठीक है, अब एग्जांपल देखो, Na जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आपका पर्टिकुलर मेटल है, तो ये जो है Na यानी कि ये कैटायन है. ठीक है, Cl माइनस क्या है? Chlorine is a non-metal and it has negative charge, hence it is anion. ठीक है, positive charge है तो cation और negative है तो anion. Now chlorine Cl minus again anion, okay, and K plus potassium जो है cation. ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम कैसे बनता है? जब आप प्लस और माइनस दोनों को कंबाइन करोगे यू विल बी फाइंडिंग अ न्यूट्रल एटम. नाउ हाउ इट इज फॉर्म्ड? अ न्यूट्रल एटम इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम में कोई मतलब चार्ज ही नहीं है. ठीक है, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एवरी एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, विल बी रीडिंग इट लेटर इन डिटेल. ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है कैटायन पॉजिटिव, और जब वो गेन होता है आप लाते हो तो हो जाता है माइनस. यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ दुकान, ठीक है, तो मैं पैसा दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ मिल रहा है, सो आई बिकम अ कैटायन. बट एट द सेम टाइम दुकान वाला जो है, ठीक है, उसको मिल रहा है, ठीक है, ही इज़ गेटिंग इट, सो ही इज़ नाउ नेगेटिव चार्ज. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अ रेफरेंस पॉइंट इन ऑर्डर टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट जो थिंग है वो यही है कि न्यूट्रल एटम है. न्यूट्रल एटम से कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है एक्स्ट्रा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. So get the definition how it works. If I'm losing an electron, I'm becoming positive. If I'm gaining one, तो मेरा माइनस हो रहा है. It works the other way. Okay, ऐसा नहीं कि मेरे को गेन हो रहा है तो मैं प्लस लगा दूंगी और अगर मैं लूज कर रही हूँ तो माइनस. ऐसा नहीं, वो ऑपोजिट काम करता है. अगर आप लूज कर रहे हो तो यू आर हैविंग अ प्लस साइन, यानी कि आपने एक लूज कर लिया है. ठीक है, इट सिंपली मीन्स आपके पास कितना है? सपोज आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. सपोज यूर एन एटम, यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो आपने एक घुमा दिया इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 7 बचा. आपका प्लस साइन लगाएं. प्लस साइन ये डिनोट करता है कि आपके पास एक जगह खाली है,
एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, है कि नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आप न्यूट्रल हो जाओगे, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास ऑलरेडी 8 है और आप भर्ती करके और एक ले रहे हो, इसका मतलब 9 जा रहा है, तो आप माइनस साइन लगा रहे हो, यानी कि आप न्यूट्रल कब होगे, जब आपका वो पर्टिकुलर एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया वो अगर माइनस हो जाएगा आपसे, तो अब आप न्यूट्रल हो जाओगे। सो इट वर्क्स अदर वे सिंपली, कि अगर आपके पास आपने एक खो दिया है तो आपको प्लस चाहिए, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। हेंस इफ़ यू आर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन यू हैव टू राइट प्लस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, एंड इफ़ यू गेनिंग वन, ठीक है, आप एक्स्ट्रा अगर गेन कर ले रहे हो, आपको लूज करने की ज़रूरत, तभी आप न्यूट्रल बन सकते हो, तो यू आर मेकिंग माइनस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि इफ़ यू आर लूजिंग इट यू बिकम प्लस, एंड इफ यू आर गेनिंग यू आर बिकमिंग माइनस। ठीक है, अगर आप अलग वे में सोचोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज वैलेंसी, दिस कम्स विद वैलेंसी। तो वैलेंसी इज a combining capacity of an element. सिंपल डेफिनेशन है, वैलेंसी आता है एग्जाम में क्या डेफिनेशन है, एंड यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम हमारा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज आई टोल्ड, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को आइदर आप लूज करते हो पॉजिटिव बनने के लिए या फिर आप गेन करते हो नेगेटिव बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता लगाना है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास कितना है। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, now you have to remember the valence electrons, but before that let's see some of the common ions and their valencies, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आयन है, देखो इसमें बस आयन ही लिखा है, ठीक है। तो नेम ऑफ द आयन है सोडियम, और सोडियम कौन सा चार्ज होता है, Na+। यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती उससे ज़्यादा, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। ये ख़त्म होने के बाद इसको एक पेपर में लिखना और इसको याद करना, जैसे आप टेबल याद करते हो, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सोडियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाट डज पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया सिंपली। ओके, सो व्हाट आर द चार्जेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आयंस, लेट्स सी। सोडियम इज Na+, पोटेशियम इज K+, Ag+ इज सिल्वर, कॉपर 1 इज Cu+, कॉपर 2 अगर लिखा होगा तो Cu2+। Then magnesium Mg2+, calcium Ca2+, zinc Zn2+, iron 2 Fe2+, ब्रैकेट में 3 लिखा होगा तो आयरन Fe3+, एल्यूमिनियम Al3+। ये कैसे आया, I'll tell you। हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, ओके। Next comes chloride Cl-, bromide Br-, iodide I-, oxide O2-, nitride N3-, ammonium NH4-, hydroxide OH-, nitrate NO3-, hydrogen carbonate HCO3-, carbonate CO32-, sulfite SO32-, sulfate SO42-, phosphate PO3-। नाउ हाउ आई केम टू नो दैट यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, ये 2+ या 3+ हो रहा है। प्लस का मतलब हमने क्या पढ़ा, प्लस का मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है, 2 चाहिए तभी जाके जिंक न्यूट्रल होगा। और NH4- का मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको भगाओगे तभी जाके न्यूट्रल होगा। ओके, नाउ हाउ कम वी कैन नो द वैलेंसीज, विल रीड, लेट्स सी, यहाँ से हमें पता चलेगा। ओके, ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा वैलेंसी एंड ऑल, ओके, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ write the symbols or formula of the elements or ions so that the symbol of the metal or positive ion is in the left, and symbol or formula of the non metal or negative ion is on the right, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज आप फॉर्मूला बना रहे हो MgCl का, तो आप एक तरफ Mg लिखो एक तरफ Cl लिखो, ठीक है, ओके। Now write the valencies of the elements or ions below the elements or ions. Now valency लिखो, ठीक है। और valencies आपको कैसे पता चली, by this way, ऐसे आपको valency पता चलेगा, ठीक है। सोडियम का valency 1 है क्योंकि एक ही प्लस है, ठीक है। पोटेशियम का valency 1 है अगेन। Now calcium का valency 2 है, 2+। You have to remember the charges, you have to remember this table, okay। जिंक का वैलेंसी 2, कॉपर का वैलेंसी 2 हो सकता है, कुछ जगह पे 3 हो सकता है।
सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो पर्टिकुलर प्लस लगा है, एक प्लस है क्या मतलब मोनो एटॉमिक है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एटम है। और अगर 2 प्लस लिखा है तो 2 उसका वैलेंसी है, 3 है लिखा तो 3 इसका वैलेंसी है, ठीक है। 4 होगा तो 4 उसका वैलेंसी है। along with that particular anion और cation you have to remember कितना चार्ज है, खाली प्लस है तो एक वैलेंसी है, 2 3 4 होगा तो उसी हिसाब से वैलेंसी है। टू रिमेंबर दिस, ओके। क्रॉस ओवर करोगे उसके बाद पॉलीएटॉमिक शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। ओके लेट्स सी। अब मैं लिख रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ओके, इफ आई एम राइटिंग मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो मैं एक साइड में Mg लिख रही हूँ, एक साइड में Cl। मेरे को पता है मैग्नीशियम एक पर्टिकुलर है और Cl एक है, ठीक है। अब मैग्नीशियम Mg प्लस होता है या Mg2 प्लस होता है, बताओ। मैग्नीशियम होता है Mg2 प्लस, राइट, Mg2 प्लस। तो Mg2 प्लस होता है तो मैं जस्ट मैग्नीशियम के नीचे Mg2 प्लस होता है इसके आयन में मेरे को पता चल गया, यानी कि 2 उसका वैलेंसी है, तो मैं जस्ट मैग्नीशियम के नीचे 2 लिख दूंगी। और क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी मेरे को पता है कितना होता है, Cl प्लस, Cl माइनस होता है, सॉरी Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे तो 2 माइनस 3 माइनस कुछ लिखा नहीं है, यानी कि 1 है, उसके नीचे 1 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्रॉस कर दूँगी, जैसे कि पिक्चर में दिखा रहा है, सिंपली क्रॉस। Mg का मैं लिखूँगी 1 विद दैट ऑफ द वैलेंसी ऑफ योर क्लोरीन, ठीक है। Mg का 1 हो जाएगा और Cl का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MgCl2, ठीक है। बस आपको लिखना है पर्टिकुलर कितने एलिमेंट्स हैं, वो ये एटम का नाम लिखना है, ये एटम का नाम लिखना है, इसके नीचे वो कौन सा पर्टिकुलर उनका चार्ज था, 2 प्लस है या 3 प्लस, उस हिसाब से वैलेंसी आपको पता चल जाएगा। Mg का 2 प्लस होता है, इसके नीचे 2, Cl का माइनस होता है, उसके नीचे 1, उसके बाद क्रॉस कर देना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन आएगा और टेट्राक्लोराइड से पता चल रहा है Cl आ रहा है, नाम से पता चल रहा है CCl4 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन एक है और 4 क्लोराइड है। फिर भी हम अगर निकाल रहे हैं वैलेंसी के थ्रू तो कार्बन कितना होता है, कार्बन का C4 माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें हमने C4 लगा दिया, C के नीचे 4, और क्लोरीन का हमें ऑलरेडी पता है Cl माइनस, उसके नीचे 1, क्रॉस कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपली कैल्शियम का Ca2 प्लस, ऑक्साइड का O2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, तो फॉर्मूला है Ca2O2। Ca2O2 हम नहीं लिख सकते हैं, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी CaO। ओके, Ca2O2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम है, यानी C2H2R2 ऐसे नहीं होता है। अगर सेम है पूरे कंपाउंड्स में पर्टिकुलर वैलेंसी तो क्रॉस होकर मैच हो जाएगा, यानी CaO। नाउ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम, और यहाँ ऑक्सीजन, ये होगा 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस Al2O3। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इवन, ओके। एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का होता है Na, नाइट्रेट का NO3, 1 NaO3। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca और OH 2 1, यहाँ पे देखो वही क्रॉस हुआ, बट यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ा लास्ट में, पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी एनक्लोज इन ब्रैकेट, ठीक है। अब एक पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे कि OH माइनस आपका पता चल गया। अब पॉलीएटॉमिक आयन्स किसको बोलते हैं, जो जिसका कि चार्ज मतलब 2 से ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे CaOH2 नहीं लिख सकते हो आप। CaOH2 मैं क्यों नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि OH ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड अपने में ही पर्टिकुलर क्या है, पॉलीएटॉमिक है। क्यों पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि इसमें O भी है और H भी है, दोनों मिला के एटम बनाए हैं। तो वो जो 2 है वो O का भी है और H का भी है, तो मैं दोनों को एक साथ कैसे दिखाऊंगी, दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगी, ठीक है ना। खाली अगर H रहता तो ठीक है मैं डाल देती, पर ये दोनों का है इसलिए शेयरिंग होगी, ठीक है, समझ गए। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड व्हाट आर आयंस, ठीक है। आयंस क्या होता है, आयन जो होता है, जो पर्टिकुलर मेटल्स या नॉन मेटल्स होता है उसमें कुछ चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो केटायन, नेगेटिव है तो एनायन, ठीक है। अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो तो आप बन रहे हो केटायन, अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो यू आर बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज एनायन। नाउ व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज समथिंग दैट इज ईदर आपके चार्जेस के साथ होते हैं, ठीक है। तो प्लस या माइनस ये सब है वैलेंसी, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इतना टेबल याद कर दोगे तो आप सब सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो आप ये टेबल को अच्छे से याद रख लेना, सो दैट इट विल वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे देखो कैटायन या एनायन कौन सा पता चल गया, Na प्लस कैटायन है, NH4 माइनस नेगेटिव है यानी एनायन है,
अब यहाँ पे बैलेंस ही कैसे निकालना है, यहाँ पे प्लस एक ही है, इसमें कोई 2 3 4 नहीं लिखा, इसका मतलब ये वन बैलेंस ही है। एट द सेम टाइम जेड एन टू प्लस, इसमें 2 लिखा है, यानी कि इसका बैलेंस ही 2 है। वैसे पी ओ थ्री माइनस, इसका बैलेंस ही 3 है। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द balances. For that you have to remember this table, so don't forget to remember this table. समझ गए? देखो साइड में लिखा है बैलेंस ही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसी हम जो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस लिखते हैं एनायन कैटायन के साथ, वही जो होता है बैलेंस ही होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर्टिकुलर टेबल को अपनी कॉपी में लिख लेना एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट, सो दैट इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। और बैलेंसी को जो होता है, बैलेंसी निकालना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें पूरा फुल मार्क्स आता है, बहुत मज़ेदार होता है। ओके, सो यू प्रैक्टिस इट सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। 2 मिनट्स में आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयंस लिख रहे हो, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, सपोज जैसे कि के ओ एच में सपोज 2 आ रहा है, के ओ एच में 2 नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं, Al2O3 नहीं, क्या फॉर्मूला है ये, आई गिव CaOH CaOH में क्या हुआ, सी एक पर्टिकुलर एलिमेंट था और OH एक एलिमेंट था, तो OH में ऑलरेडी 2 आ रहा है, तो मैं H के साथ 2 नहीं लगा सकती हूँ ना, तो O खाली रह जाएगा। तो इसलिए पूरा OH को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी, सो दैट दोनों ही 2 को शेयर करेंगे। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इजी। पहले सिंबल लिखना है, जो भी पर्टिकुलर आपने पढ़ लिया, मैग्नीशियम और क्लोराइड है, मैग्नीशियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, दोनों के वैलेंस ही मैग्नीशियम का 2 प्लस यानी 2 उसके नीचे, क्लोरीन का होता है 1 उसके नीचे, उसके बाद आप क्रॉस कर दो, लिख दो। ओके, इट्स वेरी इजी। और यही सबसे ईजी है बनाने के लिए, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल याद कर दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो यू कैन एक्चुअली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, एंड इफ़ यू हैवेंट वॉच एनी ऑफ द वीडियोस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, या कोई भी चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, हम ये वाला था 4th पार्ट। ओके, देयर इज़ 1 मोर पार्ट अवेलेबल, सो द 5th पार्ट विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर दैट whenever you are reading any particular chapter, make sure that your concepts are being clear. Okay, क्योंकि अगर आपका अभी से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, तो फर्दर क्लासेस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर एनीथिंग। ऑलराइट, सो मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर और अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आता तो आस्क, सो दैट इट बी ईजियर फॉर पीपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, एंड बैलेंस ही याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बेसिकली बैलेंस ही याद करने के लिए आपको पूरा टेबल ही रिमेंबर करना पड़ेगा। तो जो भी टेबल मैंने उसमें दिया था उस पर्टिकुलर स्लाइड में, उसको अगर आप याद कर लेते हो, तो फिर इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एसेस द नेक्स्ट। ओके, तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ओके, कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है। डायग्राम अभी फ़िलहाल आपको बनाना नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस फर्दर क्लासेस में यू हैव टू मेक डायग्राम। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, कोई मग्ड अप नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू ओनली हैव टू रिमेंबर द डाल्टन्स रूल। ओके, लाइक एटम इज द स्मॉलेस्ट वन, इट इज़ इनडिविजिबल एंड ऑल, वो कुछ टर्म्स आपको याद रखना है। अदरवाइज सब कुछ आपका लॉज में ही बेस्ड है, कैसे क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं और लिखने हैं। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो in summed up what we read today, we read about valency, ions जो होता है एज अ पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, कैटायन आयन, कैटायन और एनायन होता है, न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। और वैलेंसी आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। सो आप अच्छे से क्लास ख़त्म होने के बाद आप जाइए और कॉपी में आराम से पॉज करके आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और यू पेन इट डाउन इन ए पर्टिकुलर नोटबुक एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आप रिवाइज करो, उसको याद करो, जैसे आप टेबल याद करते हो द सेम वे यू रिमेंबर इट, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग और स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूलाज। ओके, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको इंटरनेट में इजीली मिल जाएंगे या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में है। So just start writing one by one eventually, and it will be very easier for you in the next. Okay, so I'll be seeing you next with a new session and with the concluding part of this particular chapter. So don't miss it. And if you haven't watched any of the videos, go to the playlist and watch it. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए या डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से पढ़ सकते हैं। ओके, so I'll be seeing you in the next with a new session and with a new part. Okay, until then, have a good day and keep smiling. Bye.